नमस्कार प्यारे बच्चों, विज्ञान क्लासेस के आपके अपने YouTube चैनल विज्ञान क्लासेस में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ आदित्य पंडित, द फिजिक्स फैकल्टी ऑफ विज्ञान क्लासेस। प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों, हम कर रहे हैं फिजिक्स कक्षा 12 का जो कंप्लीट जो फॉर्मूलाज है उनकी रीडिंग हम कर रहे हैं। ठीक है, तो एक सेकंड, क्या हो रहा है? एक मिनट, आई थिंक समथिंग वेंट रॉन्ग। व्हाट हैपनिंग? तो देखो, चलो करते हैं। तो यहां पर देखो, हम सबसे पहले करेंगे बायो सावर्ट का नियम। क्या करेंगे? बायो सावर्ट का नियम। देखो, बायो सावर्ट का नियम क्या कहता है। इस ये जो नियम है, देखो ओरस्टेड ने तो कहा था, उसने अब एक्सपेरिमेंट से हमने ये बताया कि भाई कोई करंट फ्लो हो रहा है किसी चालक तार में, तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और उसकी जो वैल्यू दी थी वो दी थी बायो सावर्ट ने। और बायो सावर्ट ने बोला कि यहां पर जो चुंबकीय सामर्थ्यता है, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र है, वो किसी चालकता में प्रवाहित धारा तथा उसमें लिए गए अल्पांश के तो समानुपाती होगा, तथा मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। जहां पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये जो म्यू नॉट अपॉन जो 4 पाई है, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷। और अगर आप यदि म्यू नॉट की बात करो तो ये होती है निर्वात की चुंबकशीलता, जिसका मान है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर का स्क्वायर। ओके, तो ये होता है बायो सावर्ट का नियम। और अगर आप इसके वेक्टर फॉर्म की बात करो, तो वेक्टर फॉर्म आपका हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डीएल वेक्टर इंटू आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। जहां जो dB है, dB की दिशा सदिश dl वेक्टर गुणा r वेक्टर की दिशा होगी। यानी कि जो इनकी दिशा होगी वही इसकी दिशा होगी। और ध्यान रखें कि इसकी दिशा किस नियम से निकाल सकते हैं हम? वो है दक्षिणावर्त पेच नियम से। दक्षिणावर्त पेच नियम से, कोर्कस्क्रू रूल से। ओके, उससे हम इसके दिशाओं का ज्ञान कर सकते हैं। अब इसके आगे देखिए, म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट के मध्य संबंध देखते हैं। देखिए, इनका जो संबंध है वो एक ऐसा रिलेशन निकल के आता है जो प्रकाश की गति देता है। यानी कि 1/√, म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट हो गया निर्वात की विद्युतशीलता, नॉट चुंबकशीलता, विद्युतशीलता। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, और इसकी विमा हो जाएगी m0l1t-1 हो जाएगी। ध्यान रखें कि इनमें इनका जो वैल्यू है वो क्या देता है? प्रकाश का चाल देता है। प्रकाश की चाल हमें देता है 3×10⁸ होती है प्रकाश की चाल। ओके, अब देखिए कि कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं। वैसे तो कुंडली का केंद्र तो नहीं है, ये यहाँ पे थोड़ा उल्टा लिख दिया गया है। कुंडली के अक्ष पर, केंद्र से एक्स दूरी पर, कुंडली के केंद्र से अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, तो उसका जो फॉर्मूला है वो आपके पास आ गया, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ए जो है ना, ए क्या है भाई? ए है उस कुंडली की त्रिज्या। क्या है? ए क्या है? कुंडली की त्रिज्या। अब इसके आगे आता है एम्पियर का परिपथीय नियम। देखो, एम्पियर ने क्या कहा था? अच्छा, इस कुंडली के अंदर ये वाला फॉर्मूला ना, इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी ना, वो कुंडली के अक्ष के अनुदिश होगी। ध्यान रहे, कुंडली के अक्ष के अनुदिश होगी। ठीक है, अब आगे चले। अब देखिए, बात करते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम। अब ये नियम क्या कहता है, इसको सुनना, कि किसी बंद परिपथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर, ये रहा आपका बी वेक्टर का रेखीय समाकलन उस परिपथ में प्रवाहित कुल धारा आई के म्यू नॉट गुणा होता है। के धारा आई म्यू नॉट गुणा होता है। ये रहा आपका म्यू नॉट गुणा।
ठीक है। जहां पर म्यू नॉट हो गया निर्वात वायु की चुंबकशीलता। ओके, समझ में आ गई। चलिए, तो ये एम्पियर का परिपतीय नियम हो गया। अब इसके अनुप्रयोग देखो। अनुप्रयोग एक तो है इसका, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर हो जाएगा। ओके, तो अब आगे चलते हैं। आगे देखिए, लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र म्यू एन आई, जहां पे जो स्मॉल एन है ना भाई, वो है एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। ध्यान रखना, जहां पे एन तो हो गया कुल फेरे, एन तो हो गया कुल फेरे, एल हो गया लंबाई, और ये हो गया एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। अब धारावाही टोरॉइड। अब टोरॉइड वही परिनालिका है। परिनालिका को यदि आप वर्ताकार रूप से मोड़ दो और जो व्यवस्था बनेगी वह टोरॉइड कहलाती है। परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र म्यू एन आई वही सिस्टम है, एन बराबर कैपिटल एन अपॉन एल, लेकिन इस बार ये जो एल है ना, ये क्या हो जाता है 2 पाई आर हो जाता है, क्योंकि वर्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर होती है। अब टोरॉइड के बाहर भी चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा, ध्यान रखना। टोरॉइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा, टोरॉइड के इनसाइड भी नहीं होगा, लेकिन टोरॉइड के एकदम, जैसे मान लो कि ये अपना टोरॉइड है, ये रहा, तो यहां पर भी चुंबकीय क्षेत्र 0, यहां पर भी चुंबकीय क्षेत्र 0। जो भी चुंबकीय क्षेत्र होगा वो यहां पे होगा। कहां पे होगा? यहां पे होगा। चुंबकीय क्षेत्र यहां पर 0 नहीं होगा। यहां पर कितना होगा? यहां पे होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अब इसके बाद आता है लोरेंज फोर्स। लोरेंज नामक वैज्ञानिक ने किसी धारावाही चालक के मध्य लगने वाले चुंबकीय बल की गणना करने के लिए एक नियम प्रस्तुत किया, जो कहता है, जो एक सूत्र प्रस्तुत किया, F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। अब देखो इसके अंदर क्या है भाई, ये क्या कहता है, एक सेकंड में नई स्लाइड ले लेता हूं। ठीक है, कोई बात नहीं, इसी में लिख लेते हैं हम। तो देखो F बराबर होता है क्यू वी बी, यानी कि देखो इसने एक्चुअल में पहले क्या कहा था, वी वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर, ये वाला उन्होंने फॉर्मूला दिया था। अब जैसे आप ये वेक्टर चिन्ह हटाओगे तो आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, साइन थीटा लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? साइन का कंपोनेंट लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे लोरेंज फोर्स क्या हो गया, क्यू वी बी साइन थीटा। और अगर साइन थीटा हटाओगे, देखो क्यू तो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, v हो जाएगा आपका वेग, b हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। तो आप यहां से चुंबकीय क्षेत्र की भी गणना कर सकते हैं। जी बिल्कुल, कैसे कर सकते हैं? वो इस प्रकार से, देखो मैं एक बार इनको मिटा देता हूं। वैसे देखो कैसे करेंगे हम इसके चुंबकीय क्षेत्र में। b बराबर होता है F अपॉन क्यू वी। F हो गया न्यूटन, ये हो गया आपका कूलॉम, और ये हो गया आपका मीटर प्रति सेकंड। ये लो, आप यहाँ से विमा भी निकाल सकते हो चुंबकीय क्षेत्र की। और चुंबकीय क्षेत्र का एक मात्रक और होता है, वो होता है टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला। टेस्ला। और एक होता है गाउस। क्या होता है? गाउस। ये गाउस जो है वो सीजीएस मात्रक है, टेस्ला एक एसआई मात्रक है। अब आगे देखिए, एक टेस्ला बराबर होता है 1 न्यूटन इंटू सेकंड प्रति कूलॉम इंटू मीटर। अब इसके बाद करते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। अब यहां पर देखिए भाई, तो ये हो जाएगा क्यू ई बटा 2mv(x²). एक समान चुंबकीय क्षेत्र होना है इसकी बड़ी शर्त है। अब आप मेरी बात सुनना, आपको वन लीनियर क्वेश्चन के अंदर यह भी पूछा जाता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई कण लंबवत गति करे या लंबवत प्रवेश करे, तो वहां पर उसका जो पाथ होगा वो कैसा होगा। तो लंबवत क्षेत्र के लंबवत यदि कोई कण गति करता है तो उसका पाथ हो जाएगा वर्ताकार। कैसा हो जाएगा? वर्ताकार। और अगर समांतर करे तो कोई फोर्स भी नहीं होगा, और वह सरल रेखीय गति होगी। उसकी क्या होगी? सरल रेखीय गति होगी। और अगर वो किसी एंगल पे
यानी कि जो एंगल है वो अगर 0 से 90 डिग्री के मध्य है, अब उसका जो पाथ होगा वो कुंडलिनी पाथ होगा। कैसा होगा? कुंडलिनी पथ होगा। कैसा होगा? कुंडलिनी पथ होगा। अब यहां से देखिए भाई, एक सेकंड, यहां से देखिए, अब ये इसका जो पाथ है ना, इसका फॉर्मूला है v cos ऑफ थीटा इंटू 2 m अपॉन क्यू बी। क्षेत्र के लंबवत गतिज ऊर्जा 1/2 mv², या यहां से v निकालोगे तो √2k अपॉन m। अब यहां से आप त्रिज्या देखो, अब ये सूत्र भाई ये तो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। एम बी अपॉन क्यू बी आर बराबर 2√2m के अपॉन क्यू बी 1/b √2mv अपॉन क्यू। सूत्र भाई काम ही इसमें सूत्र का ही ले रखा हूं मैं। ठीक है, आगे देखो, ये बाकी ये त्रिज्या हो गई एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, टी हो गया 2πm अपॉन क्यू बी। ओके, तो यहां से एक फॉर्मूला 2π अपॉन क्यू बी से एक फॉर्मूला ये निकल के आता है कि यदि अपन ये वी नोट यानी कि आवर्ती निकालते हैं इसके, ये न्यू नोट है भाई, आवर्ती है, ये क्या है? आवर्ती है। क्या है? आवर्ती। आवर्ती है, आवर्ती होती है 1/t। टी का उल्टा कर दिया तो मेरे पास ये आवर्ती आ गई है। ओके, और ये जो है, ये इधर वाला जो फॉर्मूला है, आप निश्चिंत रहिए ये थोड़ा अपर लेवल का है, लेकिन क्या करे, वैसे राजस्थान बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी वाली जो चल रहा है सिलेबस, उसके अंदर ये वाला फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है। ये अपर केस मतलब कि थोड़ा हायर लेवल में आता है। अब साइक्लोट्रॉन क्या है भाई? देखो, आप साइक्लोट्रॉन की क्रियाविधि वगैरह अच्छे से समझ लेना। इसका भी सेम वही काम है, एक चुंबकीय क्षेत्र और एक विद्युत क्षेत्र दोनों होते हैं उसमें। विद्युत क्षेत्र उसके अंदर उसको एक्सिलरेटेड करता है और चुंबकीय क्षेत्र उसको गति प्रदान करता है, यानी कि वृत्ताकार पथ प्रदान करता है। तो यह क्या करते हैं साइक्लोट्रॉन, एक धनावेशित कण को क्या करते हैं, ये एक्सेलरेटेड करते हैं, बहुत ही अत्यधिक गति से इसको एक्सेलरेटेड करते हैं। और साइक्लोट्रॉन का एक बहुत बड़े पैमाने के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। एक संस्था है, यूरोपियन संस्था है CERN, वहां पर LHC लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर के नाम से बहुत ही बड़ा सो कॉल्ड साइक्लोट्रॉन हम कह सकते हैं उसको, बहुत बड़ा है ये, उसका डायमीटर ही लगभग आई थिंक किलोमीटर्स में है। तो अब ये हो गया। अब धारावाही चालक के ऊपर चुंबकीय बल, एक सेकंड में देखता हूं आगे। धारावाही ये रहा, धारावाही चालक पर चुंबकीय बल होता है। देखो, अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है आपके पास और इसमें कोई छड़ रखी हुई है, क्या रखी हुई है? कोई छड़ रखी हुई है, तो इस पे जो लगने वाला जो फोर्स होगा, इस पे जो लगने वाला फोर्स होगा वो हो जाएगा F बराबर BLI। जहां पे देखो आप जानते हो कि भाई आई तो है एक अदिश राशि, तो आई को तो बाहर पटको, तो बी वेक्टर क्रॉस ऑफ एल वेक्टर। आप ध्यान में रखना इसका, जैसे आप ये हटाओगे तो आपको यहाँ पे साइन थीटा लगा दोगे, IBL साइन थीटा। अब यहाँ से देखिए धारावाही वृत्ताकार लूप तथा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए कुंडली है एक ये रही, और इस कुंडली के केंद्र के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? वो हो जाएगा μNI/2a, μNI/2a। अब यहाँ पे ये जो n है, कैपिटल N है ना, ये कुल फेरों की संख्या है। क्या है? कुल फेरों की, लपेटों की संख्या। अब है कि सीमित या परिमित लंबाई के रिजु यानी कि टेढ़े मेढ़े धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, विजु व्यक्ति होता है टेढ़ा मेढ़ा, है ना, तो विजु सॉरी μ0/4πI/r sin φ1 प्लस φ2, यानी कि उसको φ1 से φ2 तक उसको टिल्ट किया है। ओके, अब देखिए दंड चुंबक पर बल आघूर्ण। देखो आपको ये सूत्र ध्यान में रखने हैं। दंड चुंबक होती है जो अपन बार मैग्नेट इस्तेमाल करते हैं, ऐसे एक जो चुंबक सी होती है, इधर N होता है इधर S होता है, उसे हम दंड चुंबक कहते हैं। अब बल आघूर्ण क्या होता है? जो काम बल का होता है रेखीय गति में, वही घूर्णन गति में बल आघूर्ण का काम होता है, यानी कि वस्तु को विस्थापित करना, उसकी स्थिति में परिवर्तन करने का काम होता है बल का। तो वही काम इसका है बल आघूर्ण का। तो जितना, अब इसको कैपिटल M से प्रदर्शित किया जाता है NIA, ठीक है। अब यहाँ पर N हो गया फेरों की संख्या, I होगी धारा, अब यहाँ पर टाउ,
अब जो इसका बलागुण का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा आपका एम बी साइन थीटा। क्या हो जाएगा? एम बी साइन थीटा या टाउ वेक्टर बराबर हो जाएगा एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जहां पे एम तो क्या हो गया भाई, एम यहाँ पे द्रव्यमान नहीं है, ये है बलागुण। क्या है? बलागुण है, ये बलागुण। ओके, चुंबकीय द्विध्रुव है। ओके, अब आगे देखिए, V बराबर ई अपॉन बी होता है। ध्यान रखो कि विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात क्या होता है? वेग होता है। क्या होता है? वेग होता है। अब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? वो देखो, माइनस का एम बी कोस ऑफ थीटा। ध्यान देना, माइनस एम बी कोस ऑफ थीटा, एम बी साइन थीटा होता है टाउ। ठीक है, और स्थितिज ऊर्जा होती है माइनस का एम बी कोस ऑफ थीटा। चलिए भाई आगे देखिए, अब चुंबकीय द्विध्रुव के कारण, एक सेकंड, ये तो हो गया ना, चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अब वही दो स्थितियां बन रही है। एक तो अक्षीय स्थिति यानी कि एक्स अक्ष के अनुदिश, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 एम अपॉन आर क्यू, और निरक्षीय स्थिति के ऊपर यहाँ पे यह इसका आधा होता है यानी कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यू। अब यहां से देखिए चल कुंडली गैल्वेनोमीटर। अब ये गैल्वेनोमीटर जो होता है, देखो इसकी क्रियाविधि वगैरह आपको इसके संरचना वगैरह याद होनी चाहिए। मैं इनको एक बार समझा देता हूं कि विक्षेप जो होता है, जो सुई होती है, उस सुई का इधर उधर, जैसे ये सुई है उसके अंदर, ठीक है, तो ये सुई का इधर उधर हिलना ही विक्षेप कहलाता है। तो एन ए बी अपॉन के आई हो जाएगा इसका, एन ए बी आई बटा के। अब यहाँ पे धारा मापिए की धारा सुग्राह्यता की बात करते हैं, तो एकांक एकांक विक्षेप प्राप्त करने के लिए आवश्यक धारा ही धारा सुग्राह्यता कहलाती है। और इसी प्रकार एकांक विक्षेप प्राप्त करने के लिए वोल्टता ही क्या कहलाती है? वोल्टेज सुग्राह्यता कहलाती है। अब लंबी परिनालिका के लिए केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, अब देखिए केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र लंबी परिनालिका हो, बहुत लंबी हो, तो म्यू एन आई अपॉन 2 कोस थीटा वन माइनस का कोस थीटा 2। अब इसी प्रकार से इधर देखिए कि घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक उसी से ही साइक्लोट्रॉन से निकल के आता है वो, तो एम बराबर हो जाएगा माइनस का ई अपॉन 2 एम ई जे, जहां पे जे क्या हो जाएगा? एन एच अपॉन 2 पाई। जे क्या चीज है भाई? जे यहाँ पर कोण संवेग है। क्या है? कोणीय संवेग है। अरे भाई बोर का द्वितीय नियम नहीं पढ़ा क्या? कोणीय संवेग होता है यहाँ पे। ओके, एच है यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट, एल एच क्या है? प्लांक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 6.6 जूल इनटू सेकंड। अब बोर मैग्नेट्रॉन यानी कि न्यूनतम यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण होता है, EH अपॉन 4 पाई एम ही हो जाएगा। और अगर कोई कण है जो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों की उपस्थिति के अंदर काम कर रहा है, तो एफ ई प्लस एफ बी, तो यहाँ पे एफ ई होता है क्यू ई, ये होता है क्यू वी वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर। यहां से क्यू को कॉमन लोगे तो आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, कॉमन लिया तो ई वेक्टर प्लस वी इंटू पी वेक्टर आपका हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं हम अगली क्लास के अंदर नए वीडियो के साथ। आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए आपके अपने प्यारे चैनल विज्ञान क्लासेज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।